नवनियुक्त भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का भव्य स्वागत, कहा पद नहीं जिम्मेदारी मिली। बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल का सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में भव्य स्वागत किया गया। डॉक्टर दिलीप जायसवाल का प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी कार्यालय में अभिनंदन किया गया। इस अभिनंदन समारोह में बीजेपी के शीर्ष नेता सभी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के अध्यक्षों ने मिलकर वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल को फूलों का माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस अभिनंदन समारोह में बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री मंगल पांडे एवं विधान सभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने डॉक्टर दिलीप जायसवाल को अध्यक्ष बनने की शुभकामनाएं दी। को दायित्व देता है, वे दायित्व के निर्वहन में अकेले खड़ा नहीं होता है, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी रहती है। और आज बिहार का सौभाग्य है कि हमारे जो भी प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं उनको आज कई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अनुभवों का लाभ भी मिला है। सारे पार्टी के कार्यकर्ता हाथों हाथ उन्हें रोकते हैं, सहयोग करते हैं, उनके निर्देश पर अपने हर बलिदान को तैयार रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस मेहनत के साथ, जिस एकजुटता के साथ आज हमने लोकसभा में विपरीत वातावरण के बाद भी अपने अनुकूल बनाने का प्रयास किया है। और निश्चित तौर पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी और हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जिस विश्वास के साथ बिहार के अंदर एकल पद को लेकर के सरकार भी बेहतर चले, संगठन भी बेहतर चले, सरकार और संगठन का समन्वय भी बेहतर हो और भाजपा के कार्यकर्ता का मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जनता के विश्वास पर हम खरा उतरे। और 2025 के इस महायुद्ध में हमारा हर कार्यकर्ता हनुमान की तरह वह राजद के कंचन की लंका को ध्वस्त कर दे और भाजपा के जय श्री राम को जय सिया राम में बदल दे। हर बिहारी गौरवान्वित हो और हर से पहले मैं अपने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष को हृदय की गहराइयों से बधाइयां और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपका यह कार्यकाल बहुत ही सफल हो, आप यशस्वी हो और आप बिहार भाजपा को और आगे चोटी तक पहुंचाने में सफल हुई। अपनी शुभकामनाएं मैं आपको देना चाहता हूं। डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी से 25 वर्षों से अधिक का संबंध और एक कार्यकर्ता के बाद संगठनकर्ता के बाद क्षेत्र के जनता के नेतृत्वकर्ता के साथ प्रदेश का संगठन करता और वर्षों तक पार्टी के संगठन के लिए झोला लेके कहीं भी जाके काम करने वाला। और विगत वर्षों में तो मैंने देखा केंद्रीय नेतृत्व के विश्वास का जो इन पर विश्वास था, देश के विभिन्न राज्यों में जो चुनाव हुए, विभिन्न राज्यों के चुनावों में इनको अलग अलग क्षेत्रों का प्रभारी बना के भेजा गया। आप पर केंद्रीय नेतृत्व का जो विश्वास सदैव बना रहा, आज वह स्पष्ट रूप से हम सब लोग के सामने दिख रहा है। केंद्रीय नेतृत्व ने आप पर विश्वास जताया और आपको याद है, मैं जब देश का भाजपा का अध्यक्ष बना 98 में, मैं उसमें सबसे कम उम्र का अध्यक्ष था। बाद में मंगल पांडे बने तो हमसे भी कम उम्र के अध्यक्ष थे। मैं जब अध्यक्ष था मंगल पांडे जी मेरे मोर्चा के प्रेस अध्यक्ष, लेकिन मैं कह रहा था कि मैं बहुत कम उम्र का था। लेकिन जैसे ही मैं अध्यक्ष बना, मेरी उम्र 43 साल हो गई, लेकिन जब मैं अध्यक्ष बन गया तो 50 साल का कार्यकर्ता, 60 साल की उम्र का कार्यकर्ता, 70 साल की उम्र का कार्यकर्ता उसी निष्ठा के साथ काम करता था जैसे कम उम्र के कार्यकर्ता। इसलिए मैं कहता हूँ भिक्षावादी जी का सिंहासन
आप बैठ गए तो सारे कार्यकर्ताओं के मन के अंदर एक ही भाव है, दिलीप जायसवाल हमारे माननीय अध्यक्ष हैं। दिलीप जायसवाल की उम्र क्या है, कोई विचार नहीं है। दिलीप जायसवाल क्या खाते हैं, कोई विचार नहीं है। दिलीप जायसवाल डांटते हैं, इसका भी कोई अफसोस नहीं है। दिलीप जायसवाल प्यार करें, ये लोगों की अपेक्षा जरूर है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज कहा कि मैंने 1.5 साल तक भाजपा अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब मैं प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व संभाला था तब भी मैं कहा था और आज भी कह रहा हूं, भाजपा जितना मुझे दिया है उतना कोई पार्टी ने नहीं दे सकती। भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष तक पहुंचाने का काम डॉक्टर दिलीप जायसवाल करेंगे। इसलिए साथियों, पूर्ण रूप से मंडल जी ने कई अध्यक्षों का आपको अनुभव मिलेगा, लेकिन पूरी तरह एक पूरी नई व्यवस्था खड़ा करनी है। और जिस तरह हम लोगों ने एनडीए में तय किया था, अभी 2024 में जब हम सरकार बना रहे थे तो राष्ट्रीय जनता दल के मुंह से सरकार छीन लिए, और आगे भी 2025 में जरूर आश्वस्त करते हैं सरकार और संगठन का पूर्ण समर्थन मिलेगा तो 2025 में अपार बहुमत से फिर से एनडीए की सरकार बनाएंगे। इसलिए आज आपका स्वागत हम लोग करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की नई शुरुआत, नया खेला शुरू करने का समय आया। एक एक संगठन के जो काम बच गए, आपको जो लगता है उसको और आगे बढ़ाने का काम कीजिए। हम लोगों का पूरा समर्थन मिलेगा। कई कार्यकर्ता साथी हैं जो सरकार और संगठन के बीच में खड़े रह जाते हैं। हम लोग आगे भी आपके निर्देशन में आपका सहयोग मिलेगा, तो जो हमारे महत्वपूर्ण कार्य करता है उनको सरकार तक भी पहुंचाने का काम हम लोग जरूर करेंगे साथियों। इसलिए आज इस महत्वपूर्ण वेला में आप आज बिहार में भारतीय जनता पार्टी का दायित्व ले रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता आपके तरफ देख रहा है और संघर्ष की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहता है। एक एक बूथ तक, एक एक मंडल तक, एक एक जिले तक जो व्यवस्था बची है उसको आगे बढ़ाना है। इसलिए हम फिर से आपको शुभकामना और सहयोग करने का पूरा वादा करते हुए आपको फिर से बधाई देते हुए अपनी बातों को विराम देता है और आप एक मजबूत भाजपा बनाने में सबका सहयोग करने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की जड़ है, जड़ को नहीं भूलूंगा। आपने हमारे पूर्व के वक्ता और हमारे सभी मार्गदर्शक से भारतीय जनता पार्टी का संगठन किस तरह से आगे बढ़ सकता है, बढ़ाया गया है, उसके बारे में आपने सुना। और जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि कितनी बड़ी फौज, कितनी बड़ी संगठन की ताकत और कितने मार्गदर्शक हमारे, जिनसे हमें कुछ सीखकर और उनसे सकारात्मक ऊर्जा लेकर पार्टी को चलाने की भगवान के द्वारा शक्ति मिलेगा। ऐसे मंचासीन हमारे नेता आपके सामने बैठे हैं और उनका मार्गदर्शन पार्टी को आगे बढ़ाने में मेरे लिए बहुत ही, और पार्टी को मजबूत करने के लिए इनकी बहुत ही बड़ा मार्गदर्शन मुझे मिलने वाला है। ये बात तो सही है कि सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी के अध्यक्ष काल में पार्टी को बहुत से ऐसे उपलब्धि मिले जिसको कतई चुनौती के रूप में हम स्वीकार किए थे। और आज भी जो आने वाला समय है, इस देवतुल्य कार्यकर्ता के सहारे हम अपने संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। अभी नंदकिशोर जी बोल रहे थे कि नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना है, कुछ लोगों ने ताली बजाया। पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान देना है,
कुछ लोगों ने ताली बजाया और दोनों कार्यकर्ता के ताली को जोड़कर ताल ठोक देना है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सबसे बड़ा सम्मान होगा। और जैसा कि अभी बताए कि आने वाला जो चुनौती है, संगठन को मजबूत करके 2025 की जो हमारी चुनौती है, अध्यक्ष के रूप में ये जिम्मेवारी मुझे मिला है, ये कोई पद मुझे नहीं मिला है। और जैसा कि हमारे कुछ नेता कहते भी हैं कि ये कांटों का ताज है, ये फूलों का ताज बनाकर यही जिम्मेवारी निभाने का मैं काम करूंगा। मैं आपसे प्रण करता हूं, वादा करता हूं। दिल्ली से पटना लौटे बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का पटना में जोरदार स्वागत हुआ।